होली दिवाली वाले दिन चेवड़ा हमारे रहते चमार भी मीट खरीद के ले जाते थे। ये सच्चाई है, कोई मानने चाहे ना मानने, लेकिन चमार भी हमारे यहाँ से ले जाते थे मीट खरीद कर, अपने घरों में होली दिवाली को खाते थे। और सारे हटवारा में लठबाजा करते हैं हमारे, सबको पता है ना। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि स्वामी को, सृष्टि रचयिता को नमन करता हूँ। और जो मेरे परिवार बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सबको भी नमन करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट आया, लेकिन ये जो इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप परिवर्तन का कारण बनोगे। अभी भाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई, पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ। अभी बहादुरगढ़ भी गया था, सुबह सुबह जब मैं 8 बजे करीब बहादुरगढ़ गया था, एक बार एक मीटिंग थी, 700-800 वाल्मीकि इकट्ठे हो रहे थे। और अच्छा लगा कि 700-800 में 5 साथी जाटो समाज के थे और सारे वाल्मीकि थे, क्योंकि चेतना जो है ना वाल्मीकियों में लानी जरूरी है। सबसे बड़े अगर मनुवादी ब्राह्मणवादी कोई हमें, तो सबसे बड़ा घंटा हम ही बजा रहे हैं, है ना। ये सच्चाई है। दिल्ली में हम लोग 27% है और 3% वाला सीएम है। असली झाड़ू वाले हम हैं, रोड पे हैं, और नकली झाड़ू वाला मौज में है ना, हमने बिठा रखा नकली झाड़ू वाला। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं किसी अरविंद केजरीवाल की वजह से विधायक नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल की वजह से मंत्री नहीं बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान दिया संविधान में, इसीलिए हम लोग बने। नहीं तो भाई पालम से जीत लड़ा देता हमें, तुम कनॉट प्लेस से लड़ा दो, कहीं और से लड़ा दो। ये तो बाबा साहब दे के गए, रिजर्वेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है बाबा साहब अम्बेडकर दे गए हैं, लेकिन हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वो लोग वैसे ही हैं जैसे शैम्पू से नहा के कुत्ता गाड़ी में बैठ जाता ना, वो सोचता मैं इंसान बन गया। ये शैम्पू से नहा के इनकी गाड़ियों में बैठे हैं, ये गाड़ी दूसरों की है। ये चाहे कितनी भी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हम लोग जब 2 अप्रैल को रोड पे आए थे, आप सब ने देखा 2 अप्रैल, वो किसी नेता ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन सारे सामाजिक छोटे छोटे संगठन और सामाजिक लोग, सब लोग सड़क पे थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, सड़क पे थे। वो क्यों थे? वो इसलिए थे जो आज संविधान के खिलाफ लोग हैं। राहुल गांधी नहीं था रोड पे, अरविंद केजरीवाल नहीं था, मोदी नहीं था, ये रोड पे नहीं थे। उस दिन रोड पे चूड़े चमार धाना खटीक तेली तमोली जाट गुज्जर यादव सारे लोग रोड पे थे, क्योंकि वो हमारे संविधान के खिलाफ खड़े थे। वो लोग जो मोदी है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है, और हम लोग संविधान के साथ खड़े थे। तो ये वही बात है, एक बाबा साहब के साथ खड़ा होना और बाबा साहब के खिलाफ जो लोग खड़े थे। ये भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग जितने भी लोग हैं, ये सारे बाबा साहब के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, और हम लोग संविधान के साथ हैं। आप एक चीज बताओ, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। जब मैं मंत्री था दिल्ली में, इन्होंने मुझे अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए निकाला, लेकिन मैंने बहुत बड़े स्केल पे अम्बेडकर जयंती बनाई थी। उसके बाद नहीं बनी, क्यों? आज तो जो है ना, जो सबसे बड़ा ठेका ले बैठे अम्बेडकर साहब का, जाटो समाज के लोग, मंत्री है जाटो समाज का आदमी, उसने बनाया नहीं सभी बाबा साहब का जन्मदिन। क्यों भाई? तो जो गद्दार है ना, वो कहीं भी पैदा हो सकता है। ये मत सोचना अगर काशीराम बना तो दीना बाना वाल्मीकि की देन है। आप लोगों ने बनाया काशीराम को काशीराम, ठीक है। दीना बाना वाल्मीकि नहीं होता तो कोई काशीराम भी पैदा नहीं होता, है ना। अगर माता दीन भंगी नहीं होता तो कोई मंगल पांडे नहीं होता, है ना। 1857 की क्रांति का जनक माता दीन भंगी था। अरे ब्राह्मण को क्या पता सूअर की चर्बी में क्या स्वाद आता है, गाय की चर्बी में क्या स्वाद आता है। मैं बताऊं, घर में सूअर का मीट बना लो, मैं बता दूंगा खुशबू से। सूअर का मीट बना रखा, आप बकरे का बना लो, खुशबू से बता दूंगा। सूअर का बना लो, खुशबू से बता, क्योंकि मैं चूड़ेगा छोरा हूं, जिले चूड़ेगा, मुझे पता हम खाते हैं। लेकिन किसी ब्राह्मण को थोड़ी पता चलेगा, किसी ब्राह्मण को नहीं पता चलेंगी ये बातें। तो मंगल पांडे नहीं था भाई। इस देश की जब जब लड़ाई लड़ी है, हमारे लोगों ने लड़ी है। चाहे देश को संविधान दिया हो, चाहे इनको राम दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, हमारे ही लोगों ने दिया। हम ही लोग जो है ना सबसे ज्यादा पीछे हैं। उसका कारण भी है, ये जो बहुजन समाज है, हम लोग वाल्मीकि समाज, जाटो समाज, धानक समाज, खटीक समाज नहीं है। हम लोग बहुजन समाज की जातियां हैं। ये हमने बंद करना पड़ेगा कि हम वाल्मीकि समाज है। नहीं भाई, हम बहुजन समाज की वाल्मीकि जाति से हैं। ये जो बहुजन समाज है, ये टूटा हुआ समाज बना दिया था इन लोगों ने, मनुवादियों ने, ब्राह्मण बनिए, ठाकुरों ने, मैं तो सीधा नाम लेता हूं। इन लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ जैसा ये समाज था, इसको तोड़ा। पहले 3 टुकड़ों में तोड़ा इन लोगों ने, SC ST OBC बनाया। उसके बाद इन्होंने देखा यार ये इतना बड़ा पर्वत तोड़ दिया, ये अगर एक पर्वत भी गिर गया जब भी मर जाएंगे। इन लोगों ने फिर क्या करा, उपजातियां बनानी शुरू करी। इन्होंने और छोटा किया पत्थर को, और छोटा, थोड़ा फिर गाड़ी से धकेलने वाला टाइप बना दिया।
लेकिन उसमें भी देखा कि भाई कोई ऊपर से गिर गया जब भी मर जाएंगे। फिर उन्होंने और तोड़ा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं तो रोडे बनते इतने बड़े बड़े, इतना तोड़ा हमें। इन्होंने देखा रोड़ा भी कोई सिर में मार दे आज भी मर जाएगा आदमी, इन्होंने हमें और तोड़ा, हमें जो ना रोड ही बना दिया जो रोड में डलती है। इन्होंने फिर भी देखा भाई रोड भी कड़ी हिला की तो वो मार देगी जानते, इन्होंने फिर जीरा रोडी बना दी। फिर भी देखा अगर कोई चूड़ेगा वाला गुलेल में घाल के मार देगा, जब भी मार देगा भाई, ये तो जब भी खतरनाक है। इन्होंने मैं फिर तोड़ा, बदरपुर बना दिया हमें, बदरपुर बना दिया हमें, और बदरपुर भी किसी की आंख में मार दिया किरकिरी तो कर ही देगा, है ना। इन्होंने देखा तो भी दिक्कत करेगा भाई। इन्होंने फिर और तोड़ा, हमें सीमेंट बना दिया, सीमेंट किसी के ऊपर फेंको उस तक जाती नहीं, उड़ जाती है हवा में, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट पैदा हुआ दीना बानम वाल्मीकि की वजह से, काशीराम, उसने देखा इस समाज को कैसे तोड़ा है इन लोगों ने। जब तोड़ा है तो जोड़ने का भी तरीका होगा भाई, कोई चीज टूटती है तो जोड़ने का भी तरीका होगा। तो फिर साहब काशीराम ने पहले चूड़े और चमार इकट्ठे करे, पहले बदरपुर इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फिर सोचा भाई इसने जोड़े कैसे, फिर जो है ना जो करीम सी थोड़े ओबीसी के लोग भी लिए, ठीक है, सीमेंट इकट्ठा कर लिया। उसके बाद सोचा अब क्या करें, उसमें पानी डाला, उसका जो है ना मसाला बना लिया। फिर क्या करा कि मजबूत कौम जो जाट यादव गुज्जर है, कुछ लोग लिए पिलर की तरह, लोहे की राड की तरह, और एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। स्ट्रक्चर तो कर गया लेकिन हवा बीच में गन्नू जाओ इधर उधर। फिर रोडे पत्थर उठा उठा ईट बनाकर एक बड़ा महल सा बना दिया, जिसे हम बहुजन समाज परिवार कहते हैं, है ना। बहुजन समाज साहब काशीराम ने बनाया। फिर जब देखा कि भाई ये तो अभी भी काम नहीं चलने वाला, जब तक इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, जब तक जो है ना काम चलने वाला नहीं है। आज अगर मैं आपके बीच में हूं, बहुत सारे लोग होंगे मेरे से अच्छे वक्ता होंगे, मेरे से अच्छा बोलने वाले होंगे, लेकिन मैं आज विधायक तो एक आइडेंटिटी है ना, आज आपके बीच में हूं। नहीं तो मेरे से तो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप सब लोगों ने बहुत काम कर रखा है, लेकिन एक पद पे पहुंचने के बाद और सत्ता में पहुंचने के बाद एक आदमी निर्णायक भूमिका में पहुंचता है। तो जब साहब काशीराम ने देखा कि इन लोगों को मजबूत कैसे बनाए, हुक्मरान कैसे बनाए, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव डाली, बाम सेफ की नींव डाली, DS4 बनाया, सामाजिक संगठन बनाए, और जो है ना लड़ना शुरू कर दिया हर जगह। मुझे लगता है पालम में भी जरूर आएंगे, वो पूरे देश में घूमे, सभी जातियों में गए हूं। और मैं बताऊं आपको, साहब काशीराम ने जब सरकार बनी यूपी में पहली बार, तो एक जो ना ढोल बजाने वाले को भी मंत्री बना था, चप्पल गांठने वाले को मंत्री बना, सब्जी बेचने वाले को मंत्री बना। जब सरकार बनी तो साहब को एयरपोर्ट जाना था, उन्होंने कहा भाई गाड़ी लेकर आओ, मैंने एयरपोर्ट जाना है। तो एक मंत्री जी गाड़ी लेकर आए, कह रहे जी बैठो, कह रहे भाई ये तो तुम्हारे लिए लालवती गाड़ी, तुम मंत्री हो, तुम अपने पास रखो, मेरे लिए ऑर्डर नहीं गाड़ी लेकर आओ, नॉर्मल गाड़ी लाओ। तो एक नॉर्मल गाड़ी लेकर आए, साहब बैठ के उसमें जब चले तो उसके साथ एक और मान्यवर बैठे हुए थे, कह रहा अरे देख पीछे वो आ रहा है, वो जो सब्जी बेचता था। कह रहे हाँ साहब आ रहा है। कह रहा वो जो है महिपाल था जो ढोल बजाता था, वो देखो वो आ रहा है क्या। कह रहे साहब आ रहा है। कह रहा उसको देखो वो आ रहा है। तो ये सारे जब लोग मंत्री थे तो लालबत्ती गाड़ी में पीछे पीछे चल रहे, साहब आगे आगे। तो साहब ने कहा कि काशीराम यही चाहता था कि काशीराम आगे आगे चले और उसका समाज लालबत्ती गाड़ियों में चले। तो ये साहब काशीराम ने प्रोजेक्ट जो ना इंप्लीमेंट भी किया, और यूपी में 4 बार एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाई बहन कुमारी मायावती। साहब काशीराम एक बात कहते थे, भाई तुम्हें आदमी पसंद नहीं है छोड़ दो कोई बात नहीं, संगठन पसंद नहीं है छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन विचारधारा कैसे छोड़ोगे। जिन वाल्मीकियों ने बाबा साहब अम्बेडकर का सिर फोड़ा था पचकुया में, आज वो वाल्मीकि मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। विचारधारा है, ये विचारधारा है। हमारे लोगों को बलगलाया गया, हमारे लोगों को धर्म की तरफ डाइवर्ट किया गया। अगर आज हिंदू धर्म जिंदा है ना तो सिर्फ वाल्मीकि समाज की बदौलत है। अगर हम इनकी लुगाइयों के जापे नहीं काटते तो मर जाते, कहीं जंगल में खा जाते, इनके बात करें शेर वगैरह है ना, इनके राम बालक सब हमारी वजह से जिंदा है। जिस आदमी ने गर्भवती महिला घर से निकाल दी, हमारे घर में आश्रय लिया, हम तो राक्षस हो गए और ये भगवान हो गए। कमाल के लोग हैं। जितने लफंडर थे इनके, जितने लफंडर थे, कृष्ण लेकर लत्ते चढ़ गया लुगाइया के ऊपर, तनिक और बार आओ, तनिक और बार आओ। कोई आदमी आज किसी महिला ने अगर गलत नजर से भी देख ले तो उसको मार मार के उसका लाल बना देंगे, और वो लत्ते उठा के भाग गया लुगाइया, बताओ भगवान बना दिया। जितने लफंडर लोग थे, जितने लफंडर थे इनके, सारे भगवान बना दिए। और जो भगवान है उसको इन्होंने अपने मंदिरों से निकाल दिया। आज हमारे भगवान को अपने मंदिरों में नहीं रखते। ठीक है, मैं धर्म के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं घंटा बजाने के खिलाफ हूं, लेकिन आपने अगर भगवान भी मानना है, कम से कम एक जगह तो बैठ जाओ। ई पाथरी आली नर, चौगान आली नर, मसानी ने तो छोड़ दो, सबर सिंह बोरी, केसलमर बोरी, इन्हें तो छोड़ दो भाजी। ये तो वाल्मीकि भी नहीं हो पाए। वाल्मीकि तो हम 35 साल से मंदिर में जाते हैं प्रताप बाग, और वाल्मीकि भगवान का प्रसाद कर लो, ये पाथरी वाले प्रसाद भी नहीं लेते, मेरा नहीं बढ़ रहे। तो जब तक हम लोग वैचारिक रूप से तैयार नहीं होंगे, जब तक हमारा शोषण होता रहेगा,
और जिनका राजा होता है उन्हें मांगने की जरूरत नहीं होता। एक चाय वाले ने जो है ना इनको 10% आरक्षण दे दिया, चाय बेचने वाले ने 10% आरक्षण दे दिया इनको। तो हम लोग इतनी ज्यादा संख्या में, हमारे लोग राजनीति में जरूर है, जहां से मैं विधायक हूं वहां से 5 बार विधायक रहा, पुराना जय किशन जी आप सब जानते हैं, लेकिन आज कहां है? विधायक मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, बन जाते हैं लोग तलवे चाट चाट के, लेकिन काशीराम बनना, अंबेडकर बनना असंभव बात है, असंभव। कोई माई का लाल नहीं बन सकता। और मुझे बहन जी ने पूछा कि संदीप क्या सीएम बनना चाहता, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता? मैं बहन जी कुछ नहीं, मैं तो इतिहास बनना चाहता हूँ। लोग मैं मर जाऊं तो यार छोरा तो ठीक था, हम लोग तो इतिहास बनना चाहते हैं। और बाबूजी मैंने प्रण लिया है, ब्राह्मण बनिए ठाकुरों पार्टी से आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल ने मुझे संदेश भिजवाया, कह रहे संदीप भाई ने कह दो लोकसभा तक चुप हो जाएगा, लोकसभा के बाद हम मंत्री बना देंगे। मैंने कहा तू सीएम भी बनाएगा ना तेरी पार्टी से, तो वो भी नहीं बनूंगा मैंने। और मैंने त्याग पत्र भेज दिया उसको, प्राथमिक सदस्य त्याग पत्र भेज दिया। पार्टी तो सबने बनाई थी, बनिए ने कब्जा कर लिया, अब ये सिर्फ बनियों की पार्टी है, ठीक है। झाड़ू का निशान लेके आया, वाल्मीकि मंदिर में लॉन्च किया, और आज भी हमारी बहन बेटियां तनख्वाह के लिए सड़क पे आती हैं। अरे जब कोई शहीद मरता है ना, कोई कहीं कितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे मरता है, तो एक घर में जाके 1 करोड़ रुपए देके जाता है। इसकी रैली में मरता है ना कोई राजस्थान का किसान, तो 1 करोड़ रुपए देता है। और हमारे भाई जब शिविर में उतरते हैं मरते हैं, तो कहता है मेरे अंडर नहीं आती एमसीडी, मेरे अंडर नहीं, वोट कैसे आ गए तेरे अंदर, तू मत लड़ लोकसभा का चुनाव, हम दे देंगे जिसको देना है। अरे तुम ड्रामे क्यों करते हो? ये सारे एक ही परिवार के लोग हैं, अलग अलग पार्टियां लगती है आपको, भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं बताऊं भाजपा और कांग्रेस एक ही पार्टी है। एक में दुरानी, एक में जेठानी, है ना, एक में राहुल गांधी, एक में वरुण गांधी, अलग कहां से भाई? ये सारे लोग हमारे बाबा साहब के खिलाफ थे, और जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ था वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है, ये नहीं समझना। जितनी जल्दी समझ लोगे ना, आपका परिवार कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, आपको समझना पड़ेगा। मैं इस पार्टी का 5 पैसे का सदस्य नहीं हूं। आप सोचते हो संदीप ने कितने टिकट चाहिए, मैं 5 पैसे का सदस्य नहीं, ना चुनाव लड़ू मैं, ठीक है। मुझे तो मूवमेंट का काम करना, मैं चाहता हूं जैसे आज जाटव समाज का परचम लहरा रहा है, इस वाल्मीकि समाज का परचम लहरा है दिल्ली में, इस वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री बने दिल्ली में, हम ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोई भाई मिशनरी जो समाज का दर्द रखता हो वो दिल्ली के ताज में बैठे, और कोई हमारा सफाई कर्मचारी परेशान ना हो, कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ देखे ना। और जिनका राजा होता है ना, उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। आप अपने घर में सरपंच बना लो कोई कॉलोनी का, अगर उसकी बहन बेटियों को देख जाए तो मेरा नाक काट लेना आप लोग। घर घर में नेता पैदा कर दो, नेता तो पैदा किए हमने, लेकिन सिर्फ चापलूसी वाले। बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहते थे, साहब काशीराम भी कहते थे, जिस आदमी को जवानी में तलवे चाटने की आदत पड़ जाए वो जिंदगी भर तलवे चाटता रहता है। अभी एक पंचायत हुई थी वाल्मीकि समाज की ना, तुम लोग भी देखते हो सोशल मीडिया से, वो सारी पार्टियों के यहाँ जा रहे टिकट मांगने के, जी टिकट दे दो वाल्मीकि। अरे भाई गृह मंत्री बूटा सिंह रहा, क्या पढ़ लिया तुमने, क्या कर लिया? अगर तुमने लड़ना ही है तो सारे दिल्ली के वाल्मीकि इकट्ठे हो जाओ और जनरल सीट पे चुनाव लड़ो, इनकी औकात दिखा दो इन लोगों को, है ना, और जीत के और फिर देख लो कौन तुम्हें हरा देगा। इन पार्टियों में तो सारे वैसे ही हैं, कातिया एक कुत्ते की तरह है ये लोग। दूसरी पार्टी मालिक कहता भोगते हैं, मालिक कहता काटते, ये वैसे ही लोग हैं। तो आप लोगों के बीच में आने का मेरा यही कारण है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं आपको बड़ी अजीब लगेगी, जब मैं मंत्री बना ना, मेरे पिताजी शाम को बैठे थे, फौज में नौकरी करते थे, उनकी आंखें नम थी भाई साहब। मैंने कहा बाबूजी आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा दिल्ली में आके मंत्री बन गया। नौकरी ढूंढने आते हैं लोग, रोजगार की तलाश में आते हैं, और मैं यहाँ नौकरी लगाने वाला, रोजगार देने वाला बन गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा बेटा गलत फहमी में हो आप, आपको सामाजिक रूप से राजनीतिक दलाल नियुक्त कर दिया केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से दलाली तू करेगा वाल्मीकि समाज की, तुम्हारी औकात नहीं है राजनीति करने की, एक भी फैसला समाज के हक में नहीं दिलवा सकते। और ये बात कौन कह सकता जिस आदमी के अंदर मिशन हो। मेरे पिताजी 2 महीने छुट्टी आते थे, 1.5 महीना साहब काशीराम के साथ रहते थे, और मेरे पिताजी नौकरी तनख्वाह जो मिलती सारे काशीराम साहब को देते थे। मेरे मामा जब घर आते थे ना फ्लूट रह के, मेरी माँ कहती थी भाई चीनी चावल दवा दिया करो, मेरे बाल का गुजारा हो जाएगा, मुझ परिवार से। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं ना, तो साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की वजह से खड़ा हूं, मैं किसी और की बदौलत नहीं खड़ा। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट देनी पड़ेगी आप लोगों को। जब तक अपने बच्चों को तैयार नहीं करोगे आप लोग, जब तक समाज नहीं खड़ा होने वाला। हमारे बीच में बहुत ही मिशनरी साथी हैं साहब, जो है ना, अब इनकी जब आप बात सुनोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपके दिमाग का ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, समझना किन को है आप लोगों को समझना है। जिनकी समझ में आ गया वो तो नीले कफन में जाएंगे, ये तय है, और सौभाग्य होगा जिसके नीले कफन में जो जाएगा। अब आप इतने लोग बैठे हो वाल्मीकि समाज के लोग, मैं भी गंजा हो गया था तिरुपति बालाजी,
मैं भी खूब मानता था भगवानों को, लेकिन आज सबसे ज्यादा गली आता हूं इनको। मेरी गाड़ी का पंचर नहीं होता इन पे, इनकी ये औकात नहीं गाड़ी के पंचर कर दे। आप लोग इतने लोग बैठो, आप एक बार ईमानदारी से, मैंने भी दिया दूसरी पार्टी को ना, आज तक किस आदमी ने, आप लोग इतने बैठो, बीएसपी के अलावा किस किस को वोट दिया, एक बार हाथ खड़े करना जी, एक बार हाथ खड़े। सबने बीएसपी को वोट दिया आज तक? जिसने नहीं दिया वो खड़े कर लो। जिन्होंने आज तक बीएसपी को वोट नहीं दिया एक बार वो खड़े करो। मैंने भी नहीं दिया आज तक, मैंने भी नहीं दिया। आप भी ईमानदारी से खड़ा करो। आप लोग भी मत दो चाहे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, जिस दिन आप लोग वोट डालने जाओ उस दिन बाबा साहब अंबेडकर के बच्चों को याद करना कि दवाई के भाव में मर गए थे। बाबा साहब अंबेडकर की घरवाली भुखमरी से मर गई थी। साहब काशीराम 3-3 दिन की बासी रोटियां खाते थे। साहब काशीराम शमशान घाट से कोट खरीद के पहन के गए थे सभाओं में। ये बातें याद रखना। और अगर तुम वोट ना दो बहुजन समाज पार्टी को तो अपने घर से अंबेडकर की फोटो निकाल के फेंक देना, काशीराम की फोटो फेंक देना, तुम्हें अधिकार नहीं उस आदमी में फोटो लगाने। क्योंकि ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ हाँ देखो, नहीं नहीं बैठ कर बैठे बताऊंगा सर, मैं सब बताऊं, नहीं नहीं सही बताऊंगा, मैं बताऊंगा बाबूजी, बताऊंगा। क्या बाबा साहब अंबेडकर जब आए इस मूवमेंट में आपसे कुछ लिया? बाबा साहब अंबेडकर ने आपसे कुछ लिया क्या? साहब काशीराम ने आपसे कुछ लिया क्या? बहन जी ने आपसे कुछ लिया क्या? बात देने वाला बनना है। अगर वाल्मीकि का अनुयायी हो ना, समझते हो पहला चेला भी ब्राह्मण था, कितने बड़े महान गुरु थे हमारे, है ना। हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता इन चीजों में, लेकिन पहला चेला भी भारद्वाज था। आपको समझना पड़ेगा, हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें देने वाला समाज बनाना। हम देंगे इनको, ठीक है। और लेकिन जब दिल्ली में आएंगे ना, दिल्ली में आएंगे, मैं देखूंगा ना इन्हें कैसे नहीं देगा तुम्हारा। साहब काशीराम के फॉर्मूले पे काम करवाएंगे यहाँ पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो नींव का पत्थर बनेगा ना उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। हम लोगों ने कभी सामाजिक काम किया ही नहीं, आंदोलन का काम। आप एक आदमी बता दो पूरे देश में कोई वाल्मीकि जो मिशनरी हो, एक बता दो, एक नाम बता दो। चमार हजारों बता दूंगा मैं, लाखों बता दूंगा, एक वाल्मीकि बता दो। हम लोगों ने काम नहीं करा, ये हमारी गलती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर लोग हैं, जो शिक्षित नहीं है, अरे अगर मैं ब्याह करके लाया हूं किसी की छोरी, बालक पालने का जिम्मेदार मेरा ही है। कोई चमार थोड़ी पालना होगा, कोई धानक थोड़ी पालना होगा। अपने परिवार की जिम्मेदारी तो हमारी है। अगर हमने मजबूत करना है तो ये जिले चुड़ा छोरा रहा है, बताओ कहां मरना, हम लोग मरेंगे आपके साथ। लेकिन आप लोग इकट्ठे तो हो जाओ, विचारधारा पे तो आ जाओ, और धीरे धीरे समाज आ रहा है विचारधारा पे। ऐसा नहीं है अगर यूपी में चमार अंबेडकरवादी है तो वाल्मीकि भी अंबेडकरवादी है जब भी सरकार बनती है वहां पर, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ गलतियां हो सकती हैं। साहब काशीराम ने, मैंने एक बात कही थी, अगर आदमी पसंद नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं, आपको बहन जी पसंद नहीं छोड़ दो कोई बात नहीं, आपको संगठन पसंद नहीं बसपा छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन विचारधारा से कहां भागोगे। हम आज अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की, आज कुछ ले रहे हैं क्या आपसे? क्यों कर रहे हो बात आप? यही वाल्मीकि थे पचकुआ जिन्होंने सर फोड़ा था बाबा साहब अंबेडकर का, है। तो मान्यवर साहब काशीराम कितना काम किए। अरे दीना भाना वाल्मीकि के बिना तुम तो यार को समाज की बात करते हो, बताओ कितने लगे दीना भाना वाल्मीकि के पीछे। हम लोगों को अपना नाश करना घर का, जब समाज का निर्माण होगा। जो अपना नाश करेगा, मैं बताऊं मुझे बहुत धमकी आती है, मैं तो कभी ये ड्रामे नहीं करता, कहीं मीडिया वीडिया मुझे धमकी आती है, मुझे मारने तक की हर तरीके की धमकी आ गई है। जेल में डाल देंगे, बाद जो करना वो कर लो साला, हम नहीं डरने वाले, हम तो मिशन पे ही रहेंगे, और मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। कम से कम स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि एक संदीप वाल्मीकि मार दिया था भाई ने, और मरना तो तय है। कौन बच जाओगे ये बताओ ना मुझे, कौन बच जाएगा? अगर कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, मान लो 19 में सरकार आ गई बीजेपी की और संविधान खत्म कर दिया, चुनाव खत्म कर दिए, थारे बालक होंगे तो वो पूछे दादा तू की था जब लड़ाई हो रही थी संविधान बचाने की? कहते मैं चमारा गया लड़ू था, तुमने हक नहीं दिया हमारे। जब वो सवाल करेंगे ना, जब जवाब देना पड़ेगा बाबूजी आपको। मैं तो ये कर रहा हूं, जैसे आग लगी हुई है ना पूरे देश में, तो हम तो चिड़िया की तरह चोंच से पॉइंट डाल रहे हैं। साला आग लगाने वाले नहीं, बुझाने वाले तो नाम लिखेंगे, बुझे चाहे ना बुझे, लोग याद तो करेंगे, है ना। तो आप लोगों को खड़े होना है समाज के लिए। और ये समाज जो है ना, ये वो चूड़े चमार हैं जो हडवारा में कट्ठे लठबाज जा करते हमारे ना, घर में हमारे इकट्ठे हुआ करते, सब कुछ इकट्ठा होता था। लेकिन क्या ना, अब जैसे मैं एमएलए बन गया, मैं, हम 3 भाई हैं, तो दूसरे भाई मुझे ऐसे देखते हैं तो पता नहीं क्या बन गया भाई, बहुत बड़ा आदमी बन गया, कोठी बना ले, बंगले बना ले, सब कुछ बना ले। ये डिफरेंसेस जो आते हैं ना, ये दूसरे की तरफ जब आप हीन भावना रखते हो जब आते हैं,
अगर आप सामाजिक हो ना अम्बेडकरवादी हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कर रहे हो, चाहे सरकार बने ना बने कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हम लोग जो ना, हमने तो कसम खाई है कि हम नहीं बदलेंगे भाई। और संकल्प जीवन और मृत्यु के साथ होता है बाबूजी। मैंने संकल्प कर रखा, इसी संकल्प के साथ मरूंगा, चाहे कोई बदले चाहे ना बदले, पर हम नहीं बदलेंगे। मैं तो इसी संकल्प के साथ रहूंगा। तो जब तक हम लोग ऐसे नहीं लगेंगे, जब तक काम नहीं चलने वाला। आज अगर बहुजन समाज बचा हुआ है ना, तो आप अपने दिमाग से निकाल देना, इनको पता है कि इनकी नेता है मायावती, इनकी नेता है मायावती। ये सारे अगर वहां खड़े हो गए ना, तो बेड़ा गर्क कर देंगे, नाश कर देंगे हमारा। तो ये समझना पड़ेगा। बाबूजी मैं एक छोटा सा सवाल करूं आपसे, आपके कितने बालक हैं? एक लड़का लड़की है? लड़का है। आपके बाबूजी लड़की है? किसके घर में जवान बेटी है? एक बार हाथ खड़े करना। एक बार अगर रात को 2 बजे आपकी बेटी का फोन बजे और आप सुन लो, तो आपके मन में कितनी घबराहट होगी कि बेटी किसी गलत संगत में पड़ेगी। और वही बेटी जब रात को 2 बजे घर छोड़ के साहब काशी राम के सानिध्य में हमारी सेवा में लग जाती है, आज हम उस पर आरोप लगाते हैं। किसी ने भी आज तक बहन जी को रैली के अलावा देखा है? किसी हिल स्टेशन में देखा हो, किसी डांस पार्टी में दारू दुरू, ये शीला दीक्षित और सब दारू पीते हैं, पार्टियों में खुलेआम पीते हैं, कभी देखा है? जिस लेडीज ने अपना सर्वोच्च बल अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लगा दिया, आप सोच नहीं सकते कितनी ज्यादा विडंबनाएं होती हैं। आपका एक काउंसलर नहीं बोल पाता और उसने राज्यसभा की सीट छोड़ दी कि मेरे समाज की बात नहीं कर सकती मैं यहाँ पर, तो मेरे क्या अधिकार है यहाँ रहने का? मैंने जब ये मशीन आई ना वाल्मीकि समाज के लोगों को देनी थी, मैंने 2 बार आवाज उठाई, मैं जो मार्शल आउट किया गया था हाउस से, फिर मैंने पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए, एक चूड़ा चमार नहीं बोला वहां जो जितने कुत्ते बैठे थे केजरीवाल की, एक भी नहीं बोला। और जिस दिन आप हक अधिकार की बात करने लग जाओगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा जनरल सीट पे तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हो जनरल कैटेगरी का, एक बार चुनाव लड़के देख लेना, सारा गांव खिलाफ हो जाएगा आपके। जब अधिकार की बात करोगे, हक की बात करोगे ना, लड़ाई वहां पर है। बाबा साहब की लड़ाई भी हक और अधिकार की थी इस देश में, मान्यवर साहब काशीराम की भी हक और अधिकार की थी, और बहन जी की भी हक और अधिकार की है। ये बंदूकें हैं आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस। और जब दूसरों की बंदूकों में कारतूस तुम डालोगे, तुम्हें मरोगे भाई। सारी टूटी फूटी बंदूक दे के गए साहब काशीराम, उसमें अपने कारतूस भरो, ठोको इनको, है ना। अपनी जो है ना, जितने भी हथियार हैं सारे लगा दो। मैं तो ये कहता हूं ईमानदारी से, अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो ना, आप किसी और को वोट दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। मैं गारंटी देता हूं, चाहे मेरे बाबू भी खड़ा हो, मेरी लुगाई भी खड़ी हो भाजपा कांग्रेस से, मैं आजीवन वोट नहीं दूं उनको। अगर मैं भी खड़ा हो जाऊं ना, मैं भी ना दूं अपनी भी। इतना ज्यादा संकल्प कर रखा है और मजा आ रहा है। किसका इंतजार करते हैं लोग एमएलए का? आज मेरे लिए आप 3 घंटे बैठे हो, सिर्फ मैं मिशनरी आदमी इसलिए बैठा। एमएलए मुल्ले दुनिया भर के अंडार थे, मंत्री भी था जब भी ना बुलाया था हमने। कुछ नहीं होते, पद खत्म सब कुछ, ये बेकार जीरो चीजें हैं। जब समाज की बात होगी, जहां पर आज हम समाज के लिए निकले हैं, और ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव तक, उसके बाद ये चुनाव खत्म हो जाए, मैं दिल्ली की सड़कों पर पैदल घूमूंगा, और जब तक इस नकली झाड़ू वाले को, इन ब्राह्मणवादियों को घर नहीं बिठा देंगे, हम लोग उतरने वाले नहीं है। और जिसने अपना नाश करना हो ना, वो समाज का काम करेगा भाई साहब। चौधर जो है ना, घर में आग लगा के होती है, चुगलीखोरों से नहीं होती चौधर कभी भी। जो है ना, आप लोग जो है ना, 2-3 चीजें होती हैं। अगर समाज का काम नहीं कर सकते, चुप रहो, कम से कम चुप नहीं रह सकते, सुनते लो, विरोध मत करो अपने आदमी का, है ना। अगर आप लोग मान लो यहाँ पर 27% है और चमार मुख्यमंत्री बना दो, आप बीएसपी का चमार ही मान लेते हैं हम, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो शोषण करेगा आपको, एक बार सोचेगा। लेकिन एक बढ़िया जो आपका हमेशा शोषण करता है ना, वो कभी नहीं सोचेगा। जब राज्यसभा से भेजने थे ना, 2 बढ़िया भेज दिए, एक ठाकुर भेज दिया, है ना, और लॉन्च वाल्मीकि मंदिर में करता झाड़ू। जब वो चीना महाराज ने भेज देता बेचारे ने, कम से कम हम तो उसमें सबर कर लेते। तो ये चीजें है ना, ये सब दिखाने का इनके अलग दांत है और खाने के अलग दांत हैं। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा बाबूजी। और हम तो देखो आपके बालक हैं, गुस्सा भी आप पे करेंगे, प्यार भी आपसे ही करेंगे, और आपके बीच में रहना और आपको ही सुधारना है। नू मत सोचो कि नहीं सुधरोगे, सुधरना पड़ेगा। हम लोग सुधरे हुए हैं, बस लालच में मर रहे हैं हम लोग ना। ये लालच जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, और एक बार लालच खत्म कर दो, मान लो हमें बीजेपी कुछ नहीं देती, कांग्रेस कुछ नहीं देती, बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, इससे भी कुछ नहीं चाहिए हमें। कम से कम कह तो देंगे भाई हमारे समाज की एक महिला है और वो प्रधानमंत्री है देश की। गारंटी देता हूं, रात को 12 बजे फरमान आएगा मोदी की तरह कि गांधी के नोट वाला फोटो नहीं चलेगा भाई, ये बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें, और पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा। अगर बहन जी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाते हो तो मोदी पहला प्रधान। अरे जिन्हें कुत्ते नहीं खाते करेंसी खा गए हो लोग, चारा कोयला पता नहीं क्या क्या घोटाले करते थे, ये नोट ही खा गए सारे के सारे। इतना गजब का घोटाला किया इन लोगों ने, आप सोच नहीं सकते। तो आपको सारी बातें पता, मैं तो वैसे ही भोग रहा हूं, आपको सारी चीजें पता है। आपको अपने आप से बदलना है।
आप छोड़ दो दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन एक एक आदमी जो यहाँ पर बैठो ना, अपने परिवार की जिम्मेदारी मत लो। मैं नहीं कह रहा परिवार की जिम्मेदारी लो, लेकिन आप अपनी अपनी ले लो। क्या आप अपना वोट हाथी में डालोगे इस बार? एक बार दिल्ली में जो है ना, एक बार दिल्ली में अपना परसेंटेज बढ़ा लो, देखो चूड़े चमारों की और पार्टियों में जो है ना, इनकी इज्जत थोड़ी शुरू हो जाएगी। गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, इनकी इज्जत शुरू हो जाएगी जिनकी इज्जत कोई नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है बाबूजी कि आप लोग जो है ना इस बार बुद्धिमत्ता का परिचय दें। हम लोगों ने तो यही रहना, बीजेपी आ जाएगी, मार्जिशान जेल में डाल देगी, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम लोग तो फिर आ जाएंगे। लेकिन जब जब आप अधिकार की और हक की बात करोगे, आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। एक वाल्मीकि बता दो सोशल मीडिया पर जो पिट रहा हो, सारे चमार पिट रहे हैं क्योंकि वो लड़ रहे हैं। जो लड़ेगा नहीं वो पिटेगा क्या भाई? सारे चमार ही पिट रहे हैं पूरी सोशल मीडिया पे। एक वाल्मीकि नहीं पिट रहा है, एक दानक नहीं पिट रहा है, खटिक नहीं, कोई भी एससी की जाति नहीं पिट रही। पूरे देश में देख लो आप लोग, जब भी पिटते दिखेंगे चमार पिट रहे हैं। वहां पगड़ी बांध ली, उसने पीट दिया, घोड़े पे चढ़ जाओ, पीट दिया। और आप देखो, ये कहते हैं ना मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। एक भी एट्रोसिटी मुसलमानों ने नहीं की हमारे पर, सारी हिंदुओं ने की है। आप गोहाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, सहारनपुर कांड हो, कैराना हो, जितने भी हमारे साथ अत्याचार किए सारे ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने संविधान जड़ा, मुसलमानों ने नहीं जड़ा है ना। मुसलमानों ने तो बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा साथ दिया है, और मुसलमानों को साथ ले लो, इनकी तो खाल काट काट के सुखा देंगे बामणा की। तो हम लोग जो है सही बता रहा हूं, और ये आपके साथ आने के लिए तैयार है दिल्ली का मुसलमान। हम बैठते हैं सारे में, कह रहे संदीप भाई हम तो संरक्षक ढूंढ रहे हैं। अरे 27% हम लोग दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग हैं। चलो ठीक है, आप बहुजन समाज पार्टी को नहीं देते वोट, कोई बात नहीं, मत दो, तुम अपना सिस्टम खड़ा कर लो, हम तो बहन जी से अलायंस करवा देंगे तुम्हारा। भाई क्यों, ये भी मजबूत है जी, मिल जाओ सारे, है ना, जैसे सैनिक होगा तुम्हारा करवा देंगे। खड़े तो हो जाओ, एक बार पैदा तो करो कुछ दम। बाबूजी मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो, है, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय वाल्मीकि भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप वाल्मीकि जी का।